हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप जो है 500 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें हम लोग टॉप कितना 500 साइंस के जीके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो हम लोग को बताना है कि सबसे बड़ी आंख जो होती है किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो होती है आपकी हिरन की होती है। हिरन की सबसे बड़ी आंख होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो आपका है संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है कौन सा है, विद्युत में। ठीक है, विद्युत में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो आपका हेनरी शेले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शेले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। क्योंकि क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण से खाना बहुत ही जल्द पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। तो दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के किस गति के नियम से होता है। आपका तीसरा गति नियम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर का शुद्ध तत्व, कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। कहने का मतलब कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। तो आपका है गंधक, जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। कॉपर और सल्फर एक साथ नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों। क्यों होता है। तो आपका लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, इस कारण जो है लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो आपका हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए थे, इनके बीच रखी हुई वस्तु कैसे प्रतिबिंब बनाएगी। तो आपको कितना 5 को बनाएगी। ठीक है, कई को प्रतिबिंब बनाएगी तो 5 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो हम लोग का उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा है, कार बस ट्रक जो होता है उसकी कौन सा, उसके सीट के बगल में क्या होता है, तो साइड मिरर में होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है, थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपके जो होती है इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इस्पात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, एकाएक जो अपने बाहें मतलब कि अपना हाथ सिकोड़ लेगा तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी होगा, पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और ध्वनि आने की आवाज़ आने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो पलायन वेग है। ठीक है, वहाँ पे पलायन वेग जो है बहुत ही कम है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बगल में आकर बैठने से आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, लेकिन और खड़ा हो जाए तो उसमें अंतर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम रेडियो की कुंडली घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनने हैं तो ये संभव है किस कारण से। तो यह होता है अनुनाद के कारण। ठीक है, अनुनाद के कारण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि क्या होता है? तो आपके पानी का वेग जो है अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग जब अधिक होता है तो दाब घट जाता है, इस कारण वो नाचती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाती है तो दिन होगा, तो कितने होगा? तो आपके 2 घंटे का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड क्या होगी? तो पृथ्वी पर कभी नहीं आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु को हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड फेंकेंगे ना, तो यही पृथ्वी का पलायन में कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जब इससे फेंकेंगे तो कोई भी वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो आपके उपग्रह में जो है अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब कैसे मात्रक? पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब झरने से क्या होगा? जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उस झरने का ताप, जल क्या होता है? जल का ताप जो है बढ़ जाता है, जल थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक जो होता है कितना? 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो आपका रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और ये आपसे पूछ लिया जाए किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है? तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, केवल स्टील ही क्या होता है कि मिश्र धातु होता है। ठीक है, स्टील क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपका जो हास्य गैस जो होता है ईंधन गैस नहीं, मतलब कि लाफिंग गैस जो होता है आपका ईंधन गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से जलता है तो कौन बनाता है? तो आपका सोडियम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका जो अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कारक है, अल्फ्रेड नोबल। अगला क्वेश्चन देखें, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो जो है लेजर किरणों का हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई देता है। ठीक है, अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जाता है किससे? तब उसे जलाकर। ठीक है, जब उससे सूती और ऊनी रेशे को जलाते हैं तो उसे पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो आप जो है ऊष्मा के बुरे अवशोषक कारण। ठीक है, जो हम लोग का सूती कपड़े होते हैं क्या होते हैं? ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, मतलब बिना ऊष्मा को वो ग्रहण नहीं करते, इस कारण से पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो आपका जो है पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो आपका बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी की मापन इकाई है। तो क्यूरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो आपकी जो ऊष्मा जो होती है कैलोरी की मापन इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तब कहते हैं पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं। ठीक है, पैरेलल मतलब कि समांतर क्रम में घरों में जो है तो विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो आपका है संवहन का उदाहरण, ठीक है। संवहन कारण जो है केतली में पानी गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो हम लोग का टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो आपकी जो होती है जल में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा, तो लाल रंग का गुलाब जो होता है हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपका सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति के बराबर जो है 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट, 1 HP बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, हरा होता है, ठीक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, तो आपका वॉक्समैन ने जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, वॉक्समैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुओं के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी, तो आपका फॉर्मी ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की है, तो आपका कैंडेविच ने हाइड्रोजन की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसका असूत्रीय विभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो सबसे बड़ी आंखें जो आपकी हिरण की होती है, सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन आपका, आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पाराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है, तो पाराध्वनिक विमानों की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो आपके कितने होते हैं, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो आपका हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार में रेडिएटर का कार्य क्या कार्य होता है, तो कार में रेडिएटर कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित वाले व्यक्ति को क्या होता है, तो आपका निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर की दृष्टि दिखाई नहीं देती, ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको निकट की दिखाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो क्या दिखाई देगा, तो आपका जो है उत्तल, वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपका अपवर्तन कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो आपका न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेश रहित कण होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो आपका शारीरिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, ठीक है, अपरिकिरण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4.4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई कितना होगा, तब का 4 मीटर होगा, ठीक है, वास्तविक गहराई 4 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो रडार की कार्यप्रणाली जो आपका रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको जो है तृतीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, क्या है, वो आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर निम्न सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो लेजर जो आपका विकिरण के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो है कम लगेगा इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्यों? कारण क्या है? तो आपका है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार में शीतलन तंत्र की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका संवहन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन क्रिया है? तो आपका प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? तो आपका मीथेन जो है आपका बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर भी बोलते हैं, जुपिटर का नाम में क्या आपका मीथेन है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वो उससे कौन सा रोग होता है? तो आपका बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो आपका जो है कहाँ पे बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या कहलाती है? तो आपका है जिंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका लैमार्क और ट्रेविरेंस ने प्रयोग किया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो आपकी दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपका तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या कहलाता है? तो आपका यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आपका डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करते हैं उसे उसकी संख्या क्या करते हैं? तो उसकी आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो उसकी चाल क्या होगी? तो 332 रहेगी, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब कितना भी अधिक हो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मात्रक है। आगे देखते हैं, आपका पार्सेक की इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो आपके पार्सेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो आपका शीशा जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है? तो आपका ग्रेफाइट और आयोडीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु होते हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दी जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होते हैं? तो वेग समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने रहेगा। ठीक है, कोई भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो आपका अमोनिया जो क्या होता है? एक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला मात्रक है, तब कैंडेला जो आपका ज्योति द्योतक है, सही मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जल एक यौगिक है क्योंकि क्या होता है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन से, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल जो आपकी ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो आपके 1970 ईस्वी में लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों, क्योंकि चमगादड़ का होते हैं परश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।